Good morning, everyone. In the last lecture, we have studied about the two laws of chemical combination. But in this class, we are going to study about the third law, law of multiple proportion. So let's see. Third law is our law of multiple proportion. तो बेसिकली इस लॉ में क्या है? बेसिकली इस लॉ में ये है कि अगर व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स, डेफिनेशन की बात कर रहा हूं मैं, व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स combines together two or more compound formed by combining two elements, then the weight of ratio of weights of one element which combines with a fixed weight of other element is having the whole number ratio. तो बात क्या है कि जब दो और मोर कंपाउंड्स बनते हैं फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू एलिमेंट्स, कोई भी दो एलिमेंट ले लिया इसमें जिससे दो और मोर कंपाउंड्स बन पाएंगे, तो उसमें क्या होता है? द रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ वन एलिमेंट्स, है ना, किसी भी एक एलिमेंट की बात करें, एक एलिमेंट की रेशियो ले लेंगे अगर वेट की, है ना, वो क्या होगा? विच कंबाइंस विद अ फिक्स वेट ऑफ अनदर एलिमेंट। तो मतलब दूसरा एलिमेंट जो है उसकी मैंने फिक्स रेशियो मान लिया है ना, फिक्स वेट मान लिया। तो फर्स्ट वाले एलिमेंट जो होगा उसकी अगर रेशियो निकालेंगे वेट्स की, तो क्या आने वाली है? होल नंबर रेशियो आएगी। लेट्स सी स्टेटमेंट को एग्जांपल समझते हैं क्या। अगर मैं मान लूं कि कार्बन कंटेंट है हमारे पास, कार्बन बेसिकली सॉलिड फॉर्म में मान लो, और प्लस में दो चीजें होती है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड भी फॉर्म कर सकता है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म कर सकता है। बेसिकली बात करें कार्बन, यहाँ भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है और यहाँ भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है, दोनों गैसियस फॉर्म में। तो फर्क कहाँ जाता है? ये भी कार्बन, फर्क आया कि यहाँ पे सिर्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी तो एक ऑक्सीजन के साथ है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन के साथ है, तो इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि एक ऑक्सीजन लगा। और ये पॉइजनस नेचर का होता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ पॉइजनस नेचर। ये तो काम आता है आग बुझाने के लिए, ये पॉइजनस नेचर का है। फर्क कहाँ है? आप देखो, अब अगर बैलेंस करना चाहूं मैं इस रिएक्शन को, तो क्या होगा? बैलेंस करने की यहाँ देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे कार्बन का कितने एटम है? एक है। राइट हैंड साइड पे कार्बन का एक ही एटम है, और लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन के कितने हैं? तो टोटल दो एटम्स है, और यहाँ भी दो एटम्स है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन तो बैलेंस है हमारी। बट इस इक्वेशन की बात करूं तो यहाँ पे क्या है? कार्बन तो दोनों जगह सेम है, बट डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है ऑक्सीजन के एटम्स में, है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन के दो एटम्स है, बट बेसिकली यहाँ पे कितने हैं? सिर्फ एक एटम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? या तो मैं क्या करूं, यहाँ पे अगर दो है तो यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई कर दूं एक बार, बट अब दो से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा? कार्बन के एटम्स भी तो दो हो चुके हैं, तो यहाँ पे उसको बैलेंस करने के लिए मुझे कार्बन को यहाँ से दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट बात कहाँ आती है? बात ये है कि स्टेटमेंट में हमने बोला कि किसी भी एक एलिमेंट की हमने फिक्स वेट रखना है, तो मैंने यहाँ कोई फिक्स वेट तो रखा है ना। यहाँ कार्बन का वेट निकालना तो कितना आएगा? कार्बन का वेट होता है 12 ग्राम, है ना। एक मोल कार्बन का वेट 12 ग्राम है, बट यहाँ पे कितने मोल ले लिया मैंने? दो। तो क्या होगा? 12 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 24 ग्राम बन जाए, है ना। यहाँ तो फिक्स नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसको बैलेंस किस हिसाब से किया। मैंने बोला कि दो को अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं, यहाँ सबको पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या बनेगा? यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ ही रह जाएगा। तो अब बेसिकली बात क्या, अब यहाँ कार्बन कंटेंट जो है वो 12 ग्राम का ही है।
कार्बन कंटेंट 12 ग्राम का। अब हम बेसिकली देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के साथ कितना किस रेशो में कंबाइन हो सकता है। दोनों मेथड से आप यूं कह सकते कि यहाँ अगर 12-24 भी लिखा होता ना तो भी वो चीज करेक्ट होती, उससे भी करके देख लेंगे। चलो एक बार इससे करके देखते क्या कि रेशो वही आने वाली है। अगर मैं कार्बन कंटेंट का मास वेट सेम ले लिया, ऑक्सीजन का मास में रेशो निकालूंगा तो क्या होल नंबर रेशियो आएगी या नहीं आएगी, वो देख लेते हैं। कि अब मान लो ऑक्सीजन का यहाँ पे मास कितना आने वाला है, एक एटम का मास है 16, तो टोटल 2 एटम से टोटल मास हो गया यहाँ पे 32 ग्राम। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे O2 क्या आ गया, ये हाफ लगा हुआ। बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि आधा मोलिक्यूल काट के ले लिया हम ऑक्सीजन का, ऐसा नहीं होने वाला बिल्कुल। बेसिकली यहाँ मोल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, या मॉलिक्यूल्स की प्रेफर ना करके हम, क्योंकि स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमेशा ये जरूरी नहीं कि मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में बात करें, नंबर ऑफ मोल्स भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे वैसे पॉसिबल लिखते नहीं है, बट अगर है तो हम कंसीडर करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स है ना। तो मैं क्या बोलूँ कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास कितना है 32 ग्राम, तो उसका मॉलिक्यूल का मैंने हाफ मोल ले लिया है ना, सिर्फ आधा मोल लिया, तो एक मोल का मास तो 32 ग्राम है, तो आधे मोल का मास कितना बचेगा 16 ग्राम ही तो बचा, है ना। तो यहाँ पे हाफ मोल का मास कितना 16 ग्राम, तो 16 और 32 का अगर मैं रेशियो निकालूं तो कितनी आने वाली 16 रेशियो 32 विल बी इक्वल टू 1 रेशियो 2, है ना। ये क्या होल नंबर रेशियो ही तो है ना, होल नंबर 1 2 3 4 इस टाइम, तो होल नंबर रेशियो, इसका मतलब क्या है, जो स्टेटमेंट बोली गई वो एकदम करेक्ट है। एक बात तो ये। अब अगर जो हम पहले बोल रहा था कि कार्बन में अगर बैलेंसिंग इस हिसाब से ना करते, मान अगर बैलेंसिंग इसी हिसाब से होती कि कार्बन को मैंने क्या ले रखा है यहाँ पे 2C प्लस में O2 विल बी इक्वल टू 2 ऑफ CO, तो मान लो ये लेके चल दो, तो भी क्या है, तो अगर तो बोलूंगा कि अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 32 ग्राम और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 32 ग्राम, तो अब की बार हमने ऑक्सीजन का वेट कांस्टेंट रख लिया, तो रेशियो निकालेंगे हम कार्बन के वेट की। तो बेसिकली क्या आएगी, यहाँ पे कार्बन का वेट कितना है 12 ग्राम एक एटम का, तो यहाँ पे कितने एटम ले लिए हमने 2 एटम, तो कितना वेट हो गया इसका 24 ग्राम। तो अब इन दोनों की रेशियो निकालेंगे तो क्या बनेगा 12:24, कितना वाला 1:2। तो यहाँ भी जो है रेशियो आई होल नंबर में ही। सो बेसिकली ये लो इस एग्जांपल से प्रूफ होता है कि यहाँ एक्चुअली में अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं और दो या दो से ज्यादा कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहे हैं और एक कंपाउंड का अगर वेट फिक्स हो चुका है और दूसरा कंपाउंड जिस फॉर्म में भी उसके साथ कंबाइन कर रहा है, तो उस दूसरे एलिमेंट की वेट की अगर हम रेशियो जानना चाहे तो वो डेफिनेटली क्या होने वाली है, रेशियो जो है होल नंबर ही आने वाले, होल नंबर रेशियो आने वाला हमेशा, है ना, होल नंबर रेशियो होने वाला। एक बात तो ये बेसिकली आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लेना चाहो तो। So now let's move to the another example. Now basically let's take another example. See here, if I combine nitrogen and oxygen like this N2 and O2, it will form nitric acid, like nitric oxide. And if I combine like this N2 plus O2, it can also form like N2O. N2O names is nitrous acid. Nitrous oxide here. Nitrous oxide. And if N2 will combine with O2 like it can also form N2O3. It can also form N2O4 and N2O5. इनका नाम क्या होगा नाइट्रिक ट्राइऑक्साइड, इनका नाम होगा टर्ट ऑक्साइड, इसका नाम होगा नाइट्रिक पेंटऑक्साइड। ये ट्राई यूज हुआ क्योंकि यहाँ पे तीन ऑक्सीजन एटम्स हैं और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितने हैं 5 यूज हुआ पेंट के लिए, 4 यूज हुआ टर्ट के लिए, 3 यूज हुआ ट्राई के लिए, और यहाँ पे सिंपल नाइट्रस ऑक्साइड नाम है इसका, यह नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो बेसिकली ये 5 टाइप के जो कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं जब नाइट्रोजन है, क्वांटिटी डिपेंड करती है। अगर काफी कम क्वांटिटी है तो वो फॉर्म करेगा क्या, काफी कम क्वांटिटी फॉर्म करेगा नाइट्रस ऑक्साइड, थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी होगी तो नाइट्रिक, और ज्यादा ऑक्सीजन की क्वांटिटी होगी तो ट्राई टर्ट, फिर ज्यादा क्वांटिटी और ज्यादा होगी तो पेंटऑक्साइड पे शिफ्ट होगा। जिस तरह कार्बन था, अगर कार्बन को लिमिटेड सप्लाई मिली, अगर ऑक्सीजन कार्बन की सप्लाई अगर लिमिटेड होगी तो डेफिनेटली इट विल फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, और अगर कार्बन की सप्लाई ज्यादा है, ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा है तो इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए बोलते हैं कि आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी कि कभी भी कार में एसी चला के नहीं सोना चाहिए रात को। बेसिकली बात क्या है कि अगर
रात सॉरी मतलब स्टैंडिंग कार में क्या है, एसी चला के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि क्या होगा वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, क्योंकि खड़ी कार में हवा कितनी मिल पाएगी, अंदर हवा कम आ पाएगी, तो कार्बन कंटेंट जो है ना, तो वो ऑक्सीजन का कंबाइन करके लिमिटेड सप्लाई होगी ऑक्सीजन की, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करेगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आप लोगों ने एक्सेल कर ली तो डेफिनेटली इट इज पॉइजनस इन नेचर, और वो आपको इसलिए डेथ भी हो सकती है। इसलिए कहते हैं कि कभी भी रात को मतलब खड़ी गाड़ी में रात को इसी चला के नहीं सोना चाहिए। कुछ ड्राइवर्स क्या करते हैं, सो जाते हैं इसीलिए बेसिकली। बट अगर सप्लाई चलती कार में गए, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन तो पूरी है, तो कार्बन जनरली क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास आ भी गई तो इतनी पॉइजनस नहीं है, बट कार्बन मोनोऑक्साइड अगर गाड़ी के अंदर आ गई, आपने इनहेल कर ली, तो डेफिनेटली वो डेथ कोज करेगा। तो बेसिकली सप्लाई पे डिपेंड है, ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड होगी तो एक फॉर्म करेगा, ज्यादा सप्लाई है तो ट्राइऑक्साइड, टाइटॉक्साइड, पेंटॉक्साइड फॉर्म करेगा। आप मान लो बेसिकली आप बैलेंस करते हैं रिएक्शन को, क्या होगा यहाँ रिएक्शन को, क्या यहाँ टू लगाने की जरूरत है मुझे, है ना, बेसिकली मैं सीधा बैलेंस कर लेता हूँ, आप लोग देख लेना यहाँ पे क्या हो सकता है। इजी। उसके बाद N2O3 में क्या होगा, ट्वाइस लगा दो, 3 लगा दो, 3 लगा दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा N2O4 है तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, और N2O5 है, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 2 यहाँ लगाया तो 10 हो गए ऑक्सीजन राइट साइड में, यहाँ पे फिर इसको 5 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। बेसिकली अब ये रिएक्शंस बैलेंस है, बट अब वही बात आती है फिर से, यहाँ पे कोई ऐसा एक दोनों में से कोई एक एटम नहीं है सारी रिएक्शंस में जो जिसका वेट फिक्स रख सकूं मैं, है क्या। देख लो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे फिक्स वेट है ऑक्सीजन का मान लिया, बट यहाँ पे डिफरेंट होता है ना, यहाँ पे 3 मोल हो जाएंगे ऑक्सीजन के, जहाँ पे 32 है तो यहाँ पे 32 मल्टीप्लाई 3 करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी सेम नहीं है चीजें। तो बेसिकली एक किसी भी एक एटम को सेम रख लेता, तो मैंने क्या किया, इन 3 रिएक्शंस को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा सिंपली, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 1/2, यहाँ 2 से डिवाइड किया तो यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा 3/2, यहाँ से 2 से डिवाइड करा तो ये भी चला गया, 1 आ गया। अगली वाली इसमें N2 है, कोई जरूरत नहीं, इसमें करना पड़ेगा, यहाँ से 1 आ गया, यहाँ पे कितना आएगा 5/2, और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो बेसिकली अब क्या है, अब नाइट्रोजन में यहाँ का नाइट्रोजन का मास कितना है, एक एटम का मास है तो 14 ग्राम, तो 2 का कितना होगा 28 ग्राम, यहाँ पे भी 28, यहाँ भी 28, यहाँ भी 28, और यहाँ पे 28, पांचों का 28 ग्राम मास है। तो मतलब एक चीज तो मेरे पास फिक्स हो चुकी है, एक एटम का वेट फिक्स वेट मिल चुका मुझे, बट अब इसकी जो दूसरा एलिमेंट है उसके वेट की रेशो मुझे काउंट करनी है। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, अब स्टार्टिंग में इसकी मॉलिक्यूल, इसमें क्या है, इसका मास कितना होगा 32 ग्राम, है ना। एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है ऑक्सीजन एटम का, एक एटम का मास कितना है 16, टोटल कितने एटम, 2 एटम, तो 2 × 16 विल बी इक्वल टू 32। यहाँ अगर बात करो तो यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन, है ना, या बेसिकली आप ऐसे भी याद कर सकते हो इसको कि अगर बोलो कि ऑक्सीजन एक पूरे मॉलिक्यूल का मास कितना ले 32, उसको हाफ से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 16 ग्राम, या तो ऐसे कर लो, नहीं तो क्या करो सिंपली बस अपने ट्रिक के लिए कि भाई ये 2 दे रखा है, 2 से 2 कट गया, बचा क्या एक ऑक्सीजन एटम, तो एक का कितना मास 16, है ना। यहाँ पे क्या करो 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 3 ऑक्सीजन एटम है तो कितना होगा 16 × 3 48 ग्राम। नहीं तो क्या कर सकता हूँ, ये तो सिंपली ट्रिक है, बेसिकली ऐसा नहीं होता, कुछ भी ऐसे कैंसिल आउट नहीं होते कभी चीजें। बेसिकली क्या करता हूँ, पूरे का मॉलिक्यूल का मास निकालो कितना 32 ग्राम, 32 को 3/2 मल्टीप्लाई 32 करोगे, 2 से कैंसिल आउट कितना हो जाए 16, 3 × 16 48 आ गया फिर से। अब यहाँ पे 6 यहाँ पे कितना है, एक मॉलिक्यूल का मास कितना 32, 2 का मल्टीप्लाई करो कितना बन जाए 64 ग्राम, है ना। यहाँ पे इस तरह क्या करेंगे, एक का 32 है तो 5/32 इंटू 5/2 32, ये 2 से 32 कैंसिल, 16 बचा, 16 × 5 कितना हुआ 80 ग्राम, है ना। तो अब मैं ये जितने भी चीजें आ गई इनका रेशियो करके मैं वेट करके क्या करूंगा, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 16 आया, रेशियो क्या है 32 आया, रेशियो कितना आया 48 आया, रेशियो 64 एंड रेशियो 80। सो इनका जब रेशियो निकालोगे तो बेसिकली क्या आएगा 1/2, रेशियो 3, रेशियो 4, रेशियो 5। So these are the whole number है जो आप देख सकते हो कि है ना 16 से सबको डिवाइड कर दो, 16 1 पे जाएगा, 16 2 पे जाएगा, 16 3 48,
16 4 64 एंड 16 5 80। सो बेसिकली यहाँ भी जो है हमारे पास क्या होल नंबर रेशियो अब हमारे पास आ चुकी है। तो मतलब इस एग्जांपल से प्रूफ होता है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। सो बेसिकली ये एग्जांपल था, ये लॉ था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नाउ इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं जल्दी से। Now let's talk about this numerical. In this statement क्या दे रखी है बेसिकली, इसमें क्या कार्बन ने बोला कि दो कंपाउंड फॉर्म करते हैं। कौन कौन से दो कंपाउंड अभी हमने पढ़े, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड CO फॉर्म करते हैं। तो बेसिकली उसमें और क्या डाटा गिवन है, डाटा गिवन है कि कार्बन कंटेंट इन वन कंपाउंड, वन फर्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं। कार्बन कंटेंट कितना है वन कंपाउंड, 42.9% इसकी कार्बन की बोल रहा है। और सेकंड कंपाउंड में कितनी है, सेकंड कंपाउंड इट इज 27.3% दे रखी कार्बन की कंटेंट दे रखी। दोनों हमारे पास कंपाउंड्स में प्रूफ क्या करना है, शो दैट इट फॉलोज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, है ना। तो बेसिकली फर्स्ट इसके लिए हमें सबसे पहले कार्बन को मास फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। मैं बोलूं कार्बन परसेंटेज दे रखी, इसका मतलब क्या है कि 42.9% का मतलब होता है कि 42.9 ग्राम कार्बन प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड में। कंपाउंड का मास 100 ग्राम है तो उसमें कितना कार्बन कंटेंट प्रेजेंट है, 42.9 ग्राम। सिमिलरली इस केस में भी क्या 27.3% का मतलब क्या है, 27.3 ग्राम प्रेजेंट है किसमें, 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझना, कंपाउंड की बात करी है मैंने। कितने कंपाउंड है ना, इतना ग्राम कार्बन किसमें प्रेजेंट है, कंपाउंड में प्रेजेंट है। सो बेसिकली तो कार्बन का मास आ गया। ऑक्सीजन का कैसे निकालेंगे, है ना, 100 में से कार्बन का इतना है तो बचा हुआ सारा ऑक्सीजन ही तो होगा। तो 100 में से माइनस कर दूंगा तो जितना आएगा वो सारा का सारा इसका होगा ऑक्सीजन का। सो ऑक्सीजन का कंटेंट कितना कैसे निकालूंगा, ऑक्सीजन ग्राम विल बी 100 माइनस 42.9 किसके इक्वल आ रहा है, 57.1 ग्राम, है ना। इट विल बी इक्वल टू 57.1 ग्राम। और यहाँ पे अगर देखूं तो यहाँ पे भी मैं ऑक्सीजन का कंटेंट निकालूंगा तो कैसे, 100 माइनस 27.3 will be equal to 73.7, है ना। बेसिकली यार 73.7 ग्राम हमारे पास क्या आ चुका है, सॉरी 72.7 ग्राम, है ना। यहाँ पे हमारे पास दोनों का कार्बन का मास भी आ चुका है, ऑक्सीजन का मास भी, दोनों कंपाउंड के बेस में। अब मुझे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन प्रूफ करना है। बेसिकली बात क्या, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए मुझे एक चीज सबसे जरूरी है, क्या कि एक किसी एलिमेंट का मास मुझे फिक्स रखना होगा, है ना। किस एलिमेंट, यहाँ पे किसी एलिमेंट का मास फिक्स है क्या, नहीं है। यहाँ पे कार्बन का मास कितना है 42.9, वहां पे कितना है 27.3 ग्राम, यहाँ ऑक्सीजन का मास कितना है 57.1 ग्राम, वहां कितना है 72.7 ग्राम। तो किसी भी एक का मास मुझे फिक्स करना पड़ेगा। वो कैसे करते, तो देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। बेसिकली मैं यहाँ से कर रहा हूँ, इसके बाद मुझे करना पड़ेगा क्या, अगर मैं बोलूं कि मैंने एक चीज यहाँ पे बोली कि अगर 7.1 ग्राम ऑफ जो ऑक्सीजन है वो रिएक्ट कर रही है, यहाँ पर रिएक्ट विद कितने ग्राम ऑफ कार्बन है, 42.9 ग्राम ऑफ कार्बन। तो अगर मैं बोलूं कि 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितना के साथ रिएक्ट करेगी, है ना, इतने ग्राम से रिएक्ट करेगा। 1 ग्राम के लिए मैं सिंपली इसको यहाँ पे डिवाइड मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगा, 42.9 डिवाइड बाय 57.9 ग्राम ऑफ कार्बन। अब मैं क्या करूंगा, मैंने ऑक्सीजन की फिक्स कर दी कि हाँ 1 ग्राम में बात कर रहे हैं, 100 ग्राम में बात, जो आपकी मर्जी, मान लो 100 ग्राम में बात करते हैं तो 100 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की कितना चाहिए होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा, 49.7 डिवाइड बाय 57.1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको आप लोग सोल्व कर लेना, कैलकुलेशन के बाद समथिंग आएगा 75 ग्राम आने वाला है। इसी तरह दूसरी कैलकुलेशन भी हम लोग करने वाले हैं। फर्स्ट लेकर सेकंड के लिए क्या होगा, सेकंड के लिए भी सेम टू सेम चीज। यहाँ पे क्या 57, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितने ग्राम ऑक्सीजन है, 72.7 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कितना कार्बन रिक्वायर्ड, सॉरी 27.3 ग्राम कार्बन रिक्वायर्ड है। सो है ना, इतने ग्राम ऑक्सीजन के लिए रिक्वायर्ड है। और अगर 1 ग्राम ऑक्सीजन करने में कितना रिक्वायर्ड होगा, 27.3 डिवाइड बाय 72.7। अगर 100 के लिए चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे, 100 के लिए 27.3 डिवाइड बाय 72.7 मल्टीप्लाई बाय 100, इट विल बी इक्वल टू 73.5 ग्राम, इट विल बी इक्वल टू 35.75 ग्राम, इतना आएगा लगभग, है ना।
अब क्या करोगे, इनका बेसिकली रेशियो करोगे तो क्या मिलेगा आपको, जस्ट अ सेकंड, कैलकुलेशन के साथ तो इसका कैलकुलेशन करोगे तो बेसिकली क्या है 37.5 ग्राम आने वाला। तो अब ये हमारे पास मास आ चुका है किसका, कार्बन का, दोनों कार्बन का मास आ चुका है। जब मैंने 100 ग्राम ऑक्सीजन ली तो एक कंपाउंड में कार्बन की 75, दूसरे कंपाउंड में चीज 37.5। अब इन दोनों का रेशियो करोगे तो बेसिकली क्या आएगा, इन दोनों का रेशियो आने वाला है 1:2। सो बेसिकली ये प्रूफ करता है जब मैंने ऑक्सीजन की क्वांटिटी फिक्स कर दी है, मैंने 100 ग्राम ले लिया मैंने दोनों में, पहले फिक्स नहीं थी दोनों में, देख सकते हो नया फिक्स थी नया फिक्स थी। फिक्स करने के बाद क्या हुआ, दोनों को फिक्स करी तो उसके बाद मुझे क्या मिला कि जब रेशियो निकाली मैंने कार्बन कंटेंट की तो वो 1:1:2 में आई, मतलब होल नंबर रेशियो में। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लो मल्टीपल प्रोपोर्शन मास सेटिस्फाइड होता है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।